हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम कटोरी वाला ब्लाउज सीखेंगे कटिंग करना। तो वो कटिंग करना कैसे करेंगे, जो मेजरमेंट निकालेंगे हम ब्लाउज से। तो यहाँ से हमने लंबाई ले लिया, लंबाई हमेशा पीछे से लेंगे हम। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का नाप यहाँ पे है 9 इंच और यहाँ से भी है 9 इंच। अब हम पीछे से बैक पार्ट की लेंगे, चेस्ट यहाँ पे नाप लेंगे, ये है 18 इंच। तो टोटल मिला के 36 का हमारा चाहिए ब्लाउज ये। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को अच्छे से 36 पर रख लेंगे। उसका चौथा भाग हुआ 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो 10.5 इंच पर हमने फैब्रिक को सेट कर दिया है और लेंथ लिया है 14 इंच। तो 14 इंच पर मार्क करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि ये डिप नेक ही है। और 5.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पे हम आर्मोल का मार्क करेंगे, वो भी हम 5.5 इंच पर करेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट का 9 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम कमर का नाप लेंगे ब्लाउज से। तो ये कमर है 32 की। तो 32 का चौथे भाग हो गया 8 इंच। तो हमने 8 इंच पर मार्क कर लिया। 1 इंच लिया हमने टक्स के लिए और यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। ये हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हमारा मार्क है हमारे फिटिंग का और यहाँ पे है ये मार्किंग मार्जिन का। अब यहाँ पे हम आर्मोल का शेप देंगे। तो आर्मोल का हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, तो आप शोल्डर सीधा कर लिया। यहाँ पे हम नेक का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 2.25 इंच का कर रही हूँ मैं, क्योंकि एज में जो बड़ी होती है वो वहाँ पे उसका गला छोटा ही होता है। और यहाँ पे हम नेक की लंबाई ले लेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और यहाँ पे हो गया 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे गले की हम चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई है 6 इंच। तो 6 का हाफ हो गया 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे हम यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे, इसको डार्क करेंगे। अब पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की, फिर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे से जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसी शेप में इसको हम कट करेंगे। आप चाहे तो पेपर पर भी कटिंग करके फिर आस्तीन के ऊपर कर सकते हो। और यहाँ पे हम फैब्रिक को एकदम सीधा कर लेंगे यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को रख के इसी के साइज का हम मार्क कर लेंगे पहले, तो फिर हम कटोरी का मार्क करेंगे। तो पहले हम इसी साइज पर यहाँ पे मार्किंग करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट रहता है इसमें और बैक पार्ट में, तो वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लिया था 5.5 इंच। तो हमने 5.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ बैक पार्ट का ये नाप था और फ्रंट पार्ट का क्या रहता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिप लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर लेंगे और फिर हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। ये आर्मोल फ्रंट पार्ट का ऐसे कटिंग मार्किंग करते हैं, उसको हम कट कर लेंगे बैक पार्ट वाले मार्क को। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें योग पट्टी निकालेंगे। तो योग पट्टी का जो वापस सिलाई से मार्जिन लगता है उसके लिए हम 1 इंच को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करके यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये चेस्ट तो हमारा यही है, वहीं पे जो बैक पार्ट में था वही रहेगा। और यहाँ से बैक पार्ट में हमने लिया था टक्स के लिए 1 इंच, तो उसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे। तो हमने 1 इंच पर मार्क कर लिया और यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्मोल से। ये हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे हम नेक का मार्क करेंगे। तो 2.25 इंच पर यहाँ पे मार्क कर लिया, चौड़ाई ले लिया।
अब हम यहाँ पे हम पुरानी ब्लाउज़ का नेक देखेंगे, उसका लेंथ कितना है। तो ये मैंने ऊपर से 1/2 इंच लिया है मार्जिन के लिए और ये है लेंथ है 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। इसका लेंथ ले लेंगे हम 6 इंच। 6 इंच पर मार्क करके यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। तो हमने 2.5 इंच पर मार्क करके इसको बॉक्स बना लेंगे। फिर हम गले का शेप दे देंगे यहाँ पे थोड़ा राउंड शेप। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटोरी होती है उसका नाप लेंगे, कटोरी की चौड़ाई कितनी है। तो कटोरी पुरानी ब्लाउज से नापेंगे, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से जहाँ पे हमें राउंड शेप होता है वहाँ से हमें मार्क करना है। और इसकी चौड़ाई हम चाहे तो आप मन से भी 2.5 इंच ले सकते हैं, 2.5 पौने 3 इंच। नहीं तो हम पुरानी ब्लाउज की से नाप ले लेंगे, उसकी 2.5 इंच है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस तीनों मार्क को मिलाना है। तो यहाँ पे पहले हम हल्का हल्का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे योग पट्टी का मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमने पौने 3 इंच की योग पट्टी पर मार्क कर लिया और यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम डार्क कर लेंगे कटोरी वाले मार्क को। और यहाँ से हम क्या करेंगे, पौना इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे 2 इंच। तो 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे, ऐसे गोल में घुमा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो पहले तो हम योग पट्टी को रहने देते हैं, ऊपर की कटिंग कर लेके। अब ये हमारी कटिंग हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो योग पट्टी है वो उसको यहाँ पे हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि फैब्रिक कम पड़ रहा है तो हमें कटोरी कट करनी है। तो कटोरी वो तो पुरानी कटोरी, अब हम यहाँ पे हम नई कटोरी कट करनी है। तो उसका हम नाप लेके योग पट्टी को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इसको हम पहले अलग कर लेंगे यहाँ से। अब हम वहाँ उसकी नाप लेंगे। उसकी लंबाई थी 10 इंच, तो यहाँ पे हम 10 इंच पर कट कर लेंगे। यहाँ पे इसको सीधा करेंगे पहले। और इसकी चौड़ाई थी 4 इंच, तो यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्का हल्का राउंड शेप देंगे ऊपर की साइड। जो हमें पहले योग पट्टी का शेप था वही शेप देके इसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी योग पट्टी तो कट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी कटोरी है उसी कटोरी से हम नई कटोरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे, पहले इसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि पहले का ये मार्क दिख रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम उल्टा कर लेंगे। इस साइड मार्क नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे रख के इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो पुरानी कटोरी है उसको रख के वही शेप देंगे पहले तो। अब इसी शेप पे हमें मार्क करना है, फिर हम नई कटोरी बनाएंगे। तो यहाँ पे इसी शेप में मार्किंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से मार्क होने के बाद हम इसको हटा के अब यहाँ पे हम लेंगे इसकी लंबाई, मतलब कितनी थी कटोरी थी हमारी 6 इंच की। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे अगर जो चेस्ट ज़्यादा होता है, जैसे 38 या 40 होता है, तो हम 2 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। और यहाँ से हम तो बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ से नीचे से हम 1.5 इंच ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और साइड में अगर हमारा ज़्यादा होता है तो हम 2 इंच बढ़ाएंगे और 32 होता है तो हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे इसको मिला लेंगे, लाइन बना लेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा के यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब उस मार्क को इस मार्क से ऐसे गोल राउंड शेप में घुमा के मिलाएंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। अब ये हमारी नई कटोरी बन के रेडी है। ठीक है, तो अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हमारी ये नई कटोरी बन गई, इसको हम अलग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक है जो कि हमने 4 लेयर में बिछा के रखेंगे। इसको यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे अच्छे से सेट करके। फिर हम यहाँ पे पुराने ब्लाउज से इसकी लेंथ लेंगे, नापेंगे बाजू की लेंथ कितनी है। तो बाजू की लेंथ है 7.5 इंच और 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, और मोहरी है 5.25 इंच। तो यहाँ पे मार्जिन मिला के 8.5 इंच है, तो हमने 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा एक सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3.25 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पर मार्क कर लिया और यहाँ से इसको मिलाएंगे। तो यहाँ से ऊपर हम कितना लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, फिर इसको हम नापेंगे इसका आर्मोल कितना है। तो यहाँ पे ऊपर से हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, फिर इसको नाप लेंगे। ये हो गया 10.25 इंच। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच पर मार्क करेंगे हम। 1.5 इंच तक 1.5-2 इंच सीधा लेंगे, फिर यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, ऐसे घुमा लेंगे और अब यहाँ पे हम नापेंगे। यहाँ पे हमारा 9 इंच आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पे मोहरी है हमारी 5.25 इंच, तो मैं यहाँ पे 5.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इसको मिलाएंगे। ये हमारा फिटिंग का मार्किंग हो गया है। यहाँ पे हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच लेंगे दोनों साइड से, तो 1.5 इंच पर मार्क करके फिर इसको हम मिला लेंगे। तो अब ये हमारी मार्किंग हो गई है और ये हमारी स्लीव्स की। तो अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। फिर हम आगे के पार्ट का थोड़ा कट लगाएंगे, जो आगे का पार्ट का शेप होता है वो देंगे। उसको कैसे देना है मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम थोड़ा सा 1 इंच आगे पीछे रखेंगे, फिर जो ये शेप आया है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। फिर इसको हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम पीस सेंटर में कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम जो पीछे का नेक था उसको कट कर लेंगे, पहले कट नहीं किया था। तो अभी हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब इसको मेन फैब्रिक को डबल करके रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम आस्तीन वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के हाफ या 1 इंच बढ़ा के हम इसको कट कर लेंगे पहले। तो फिर हम यहाँ पे इसको अटैच करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको कट करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। इस प्रकार से कोई भी सिलाई के से रिलेटेड कोई आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे। ज़रूर देखिएगा और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।
तो इस प्रकार से हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है।